फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, पद संख्याएं 1 से 9 और 12। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहां मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले आया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैरकर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है, जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है,
याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारी सहायता करता है, इसलिए हम नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में खिसक जाए। अनुवाक्य: विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। एक नदी ईश्वर के नगर का, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर प्रातः काल उसकी सहायता करता है। अनुवाक्य: विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ, प्रभु के अपूर्व कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर महान चमत्कार दिखाता है। अनुवाक्य: विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। जय घोष। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5 और संख्याएं 1 से 3 और फिर 5 से 15 तक। यीशु यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उनमें से बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे, जो अच्छा हो गया था, कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु चुपके से चले गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उससे कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर
यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह यीशु हैं। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वह विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से है। अध्याय 47 और संख्याई 1 से 9 और फिर 12। इसमें हमने सुना, स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की दहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकल रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था, और वह जल बढ़ता गया और वह एक बहुत नदी बन गया। और स्वर्गदूत ने नबी से पूछा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। तो यह एक विशेष नदी है। उस नदी के तटों पर पेड़ है और पेड़ पर हमेशा फल। कौन है वो नदी? इस नदी और पेड़ों के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 और संख्याई 9 और 10 में हम पढ़ते हैं। उस प्रकार है, प्रभु ईश्वर ने धरती से 7 प्रकार के वृक्ष उगाए, जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष भी। अदन से वाटिका को सींचने वाली एक नदी निकलती थी और वहाँ वह 4 धाराओं में विभाजित हो जाती थी। उत्पत्ति ग्रंथ में इस नदी की चर्चा है। और सबसे अंतिम ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ के अंतिम अध्याय में इस नदी के बारे में फिर चर्चा है। अध्याय 22 और संख्याई 1 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। इसके बाद स्वर्गदूत ने मुझे स्फटिक जैसे संजीवन जल की नदी दिखाई, जो ईश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही थी। नगर के चौक के बीचों बीच बहती हुई नदी के तट पर दोनों ओर एक जीवन वृक्ष था, जो 12 बार हर महीने एक बार फल देता था। उस पेड़ के पत्तों से राष्ट्रों की चिकित्सा होती है। तो संत यूहन्ना ने दर्शन में देखा कि ईश्वर और मेमने के सिंहासन से होते हुए एक नदी बह रही है। वह नदी पवित्र आत्मा है, पिता ईश्वर है, प्रभु यीशु है, और उनमें से निकलने वाली नदी पवित्र आत्मा है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु यीशु संजीवन जल की चर्चा करते हैं एक समारी स्त्री से।
इसके बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 और संज्ञाएं 13 से प्रभु यीशु का कहना है, यीशु ने कहा, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। प्रभु यीशु संजीवन जल देने के लिए आए हैं और वह जल पीने से इस दुनिया के लिए जो प्यास है, भूख है, वह सब समाप्त हो जाएगी। आगे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु शिवर पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। पर्व के अंतिम और मुख्य दिन प्रभु यीशु खड़े हो गए और उन्होंने यह घोषणा की, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उन्होंने यह बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि यीशु महिमान्वित नहीं हुए थे। प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है, जो प्यासा हो वह यीशु के पास जाए और अपनी प्यास बुझाए। उसके अंतःस्थल से, उसके पेट से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यह नदी पवित्र आत्मा है और जहाँ पवित्र आत्मा पहुँचता है वहाँ सबों की भलाई होती है, अंधकार हट जाता है, सबों की चंगाई होती है, भलाई होती है। तो भाई और बहनों, इस 40 काल में हम प्रभु से कृपा मांगे कि हम पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा को दूसरों तक बांट दें। जहाँ हम जाए वहाँ पवित्र आत्मा की शक्ति उतरे। हम जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु को नहीं जानते हैं। अंधविश्वास, अविश्वास में वे रहते हैं, वे बुराई करते हैं। उनको दोष लगाने से कोई फायदा नहीं है, दोष हमारा है। हमको सबसे पहले पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताना है और जहाँ हम जाए वहाँ के सभी लोगों को, पेड़ पौधों को, सबों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले ताकि यह दुनिया अच्छी हो जाए और अच्छी हो जाए। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रतीक्षा करनी है, प्रभु यीशु में विश्वास कर इसके लिए प्रार्थना करते रहना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने एक रोगी को चंगा किया जो 38 वर्षों से बुरी तरह बीमार था और वह चंगाई की प्रतीक्षा में था। प्रभु ने उसे चंगा कर बाद में मंदिर में मिलने पर उससे इस प्रकार कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर से पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। प्रभु यीशु चाहते हैं कि वह व्यक्ति पवित्र जीवन बिताए। इसका मतलब नहीं है कि वह बीमारी के कारण बीमार पड़ गया था, इसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यीशु चाहते हैं अब वह व्यक्ति एक नया जीवन शुरू करे, पवित्रता का जीवन शुरू करे। इसी तरह अध्याय 8 में, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 में प्रभु यीशु ने व्यभिचार में पकड़ी हुई महिला को क्षमा कर उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूँ, जाओ फिर से पाप नहीं करना। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम पापी, रोगी, ये सब प्रभु के पास आकर चंगाई पाकर हम पवित्र जीवन बिताए। इसलिए इस दुनिया से जाने के पहले संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में प्रभु यीशु हमारे लिए बताते हैं, समझाते हैं उनका लक्ष्य क्या है, वे हमसे क्या चाहते हैं। वो इस प्रकार है,
मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यीशु आगे कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। हमें यीशु के समान बनना है, यीशु के समान जीवन बिताना है। और यीशु कहते हैं, यीशु से भी महान कार्य करना है, क्योंकि यीशु पिता ईश्वर से प्रार्थना कर हमारी सहायता करने वाले हैं। हम सबों को प्रभु यीशु के समान जीवन बिताना है, पापमय जीवन नहीं। इस घटना को लेकर कई बाइबल पंडित लोग हमको समझाते हैं कि वो बेतेस्दा का कुंड जो है वह यरूशलेम मंदिर से काफी दूर है और वह यवन देवता का कुंड था। इस घटना को लेकर कई बाइबल के पंडित लोग हमको समझाते हैं कि वह कुंड जो है वह यरूशलेम मंदिर से कुछ दूरी पर था, वह यवन देवता का कुंड था। कई यहूदी वहां जाकर के पड़े रहते थे। वास्तव में वह गैर यहूदियों का कुंड था। वहां कुछ चंगाई प्रार्थना सब होती थी और उस व्यक्ति ने जाकर वहां प्रतीक्षा की चंगाई के लिए। प्रभु यीशु ने वहां जाकर उसको चंगा किया और उसके बाद वे वहां से हट गए। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर से पाप नहीं करो, नहीं तो और भयंकर समस्या आएगी। इस दृष्टिकोण से देखने पर वह यहूदी वास्तव में एक सच्चे यहूदी के समान जीवन नहीं बिता रहा था। उसका अंधविश्वास अविश्वास है और इसलिए उसने जाकर गैर यहूदी चंगाई केंद्र में प्रतीक्षा में था। प्रभु यीशु ने उसको जरूर चंगा किया और यीशु चाहते हैं कि वह व्यक्ति इधर उधर नहीं घूमे, उसको प्रभु के मंदिर में आना है, प्रभु यीशु के पास आना है, उसको चंगाई मिलनी है। आज के सारे पवित्र वचनों को लेकर हम अपने जीवन को देखें तो यीशु हमको समझाते हैं कि अंधविश्वास अविश्वास में पड़े नहीं रहना है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं अंधविश्वास अविश्वास में पड़कर मौलवी भगत ओझा के पास जाते हैं, ताबीज तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, ज्योतिषियों या मौलवियों की अंगूठियां सब पहनते हैं। विशेष करके उत्तर भारत के ग्रीस भक्त इसी तरह के जीवन में फंसे रहते हैं। बहुत सारे लोग अंधविश्वास अविश्वास में है। कई बार मैंने लोगों से पूछा ये अंगूठियों को क्यों पहनते हैं और उनका तर्क वितर्क है। यीशु चाहते हैं हम सच्चे ईश्वर के पास जाए, सच्ची भक्ति रखे, सच्चा विश्वास रखे। यीशु चाहते हैं कि हम इसी तरह के पापमय जीवन में नहीं जीवन बिताए, हमें पवित्र जीवन बिताना है। हमारे प्रभु यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है और कोई हमको मुक्ति नहीं दे सकता है। इसलिए संत पेतरुस ने लोगों को समझाया। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 और संज्ञा 12 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु यीशु के जन्म के बारे में घोषणा करते हुए स्वर्गदूत ने संत यूसुफ को यह समझाया कि माता मरियम पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे यीशु अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यीशु अपने लोगों को पापों से मुक्त करेंगे। यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। इसलिए भाई और बहनों, इस 40 काल में हमको जांच कर देखना है कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, अन्य देवी देवताओं के पीछे जाते हैं। कई लोगों से मैं पूछता हूँ, क्यों यह ताबीज, क्यों यह अंगूठी, और वे सच्चे क्रिस्त भक्त मानते हैं
लेकिन बहुत सारे अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। बाहर के अंधविश्वास के अलावा भीतर हम लोग मूर्ति पूजा कर सकते हैं। लालच, ईर्ष्या, जलन, यह सब मूर्ति पूजा के समान है। प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि हम प्रभु के पास जाए। इसलिए यीशु बोले, जो प्यासा हो वह मेरे पास आए। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु ही हमको विश्राम दे सकते हैं। तो हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि सच्चे ईश्वर पर गहरा विश्वास रखकर हम आगे बढ़ सके। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे प्रति ईमानदार रहे, विश्वास के साथ तेरे पास आए, मुक्ति का अनुभव करें, पवित्र आत्मा का फल हम उत्पन्न कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।